नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एस.वी. भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। स्वागत है ज्योतिषीय चर्चा में। राहु राशिफल फरवरी से लेकर सितंबर 2021 तक का यह राशिफल बताएगा वीडियो। रोहिणी का राहु पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने मेष से लेकर तुला लगन राशि की बात की। इस वीडियो से वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन लगन राशि वालों की चर्चा होगी। अभी तक राहु मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। फरवरी से रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे और यह सितंबर तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। रोहिणी, जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा का नक्षत्र है, शुभ नक्षत्र है और राहु भी इस नक्षत्र में अच्छा ही फल दिया करते हैं। इसके पश्चात सितंबर के उपरांत राहु कृत्तिका नक्षत्र में शिफ्ट करेंगे, जो कि सूर्य का नक्षत्र होता है। किस्मत का चक्र तेजी से घूमेगा। वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन लगन राशि के लिए राहु का शुभ फल आपको मिलेगा। आपके रुके हुए कार्य गतिशील होंगे और धन की बरसात होकर रहेगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों के लिए जिनकी दशा अंतरदशा भी शुभ है, यह राहु राजयोग कारक रहने वाले हैं। राहु के गोचर के बारे में 2 पंक्तियों में कहता हूं, फिर हम वृश्चिक, धनु इत्यादि लगन राशियों की बात करते हैं। राहु का रोहिणी नक्षत्र में जो प्रभाव है, श्रावण नक्षत्र में पैदा हुए, स्वाति में, अश्विनी में, उत्तराषाढ़ा में अगर आप पैदा हुए हैं इस नक्षत्र में, तो आप लोगों के लिए शुभ प्रभाव देकर जाएंगे। फरवरी से सितंबर तक की बात हो रही है दोस्तों। अगर आपकी कन्या राशि है और खासकर मिथुन राशि है, तो यह बहुत शुभ समय रहेगा आप लोगों के लिए। और साथ में अगर आप इन नक्षत्रों में पैदा हुए हैं, अगर राहु बुरे होते हैं तो जनरली फाइनेंस में ट्रबल दे दिया करते हैं, पैसे को लेकर दिक्कत दे दिया करते हैं, दुश्मनी इत्यादि हो जाया करती है। कोर्ट कचहरी के चक्कर आम बात होती है राहु की दशा अंतरदशा में। क्योंकि वायु के कारक हैं तो विघ्न बाधा दे दिया करते हैं। अगर अशुभ हैं आपके राहु कुंडली में और ट्रांजिट में अगर अशुभ हैं गोचर में, तो यह ट्रैवल से संबंधित, विदेश भ्रमण से संबंधित भी दिक्कतें दे दिया करते हैं। किस्मत यूं कहें आपका साथ नहीं दे पाती। हर आपके प्रोजेक्ट में कोई ना कोई दिक्कत आ खड़ी होती है जब राहु गोचर में शुभ ना हो, और अगर आपके बर्थ चार्ट में भी अशुभ स्थिति में है तो यह डबल दिक्कत दे दिया करते हैं। यहाँ पर राहु हालांकि चंद्रमा के गोचर में रहेंगे, जो कि शुभ फल ही देते हैं, परंतु आप लोगों की कुंडली में अगर अशुभ स्थिति में है तो इनके शुभ फलों में थोड़ी कटौती समझें। तो चलिए विस्तार से जानते हैं यह क्या फल देने वाले हैं आप लोगों को, खासकर वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन लगन राशि वाले लोगों को। फरवरी से लेकर सितंबर तक राहु का प्रभाव रोहिणी नक्षत्र से गोचर करने के कारण आपके ऊपर कैसा रहेगा। एक बात और चलते चलते पहले बता दें, आपका राशिफल शुरू करने से पहले, अगर आप हस्त नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। किसी बड़े काम में हाथ नहीं डालना चाहिए। धोखे इत्यादि के, चीटिंग के संकेत मिलते हैं। आपके वर्क प्लेस को लेकर भी दिक्कत हो सकती है अगर आप मूल और आर्द्रा नक्षत्र में पैदा हुए हैं।
शुभ रहेंगे श्रावण, उत्तराषाढ़ा, अश्विनी, स्वाति नक्षत्र के लिए, मिथुन और कन्या राशि के लिए, कन्या लगन इत्यादि के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जानते हैं सबसे पहले वृश्चिक लगन तथा राशि के लिए राहु क्या फल देने वाले हैं। राहु दोस्तों, जैसा कि बताया, मटेरियलिस्टिक अप्रोच आदमी में बढ़ा देते हैं, संसारिक अप्रोच उसकी बढ़ जाती है, उसकी लोलुपता संसार के प्रति काफी तीव्र हो जाती है। व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी तरक्की करना चाहता है अगर राहु की दशा अंतर्दशा चल रही हो तो। अगर ऐसा राहु शुभ स्थिति में है तो व्यक्ति काफी ऊंचाइयां पाता है, जैसा कि आपको बताया, तृतीय स्थान में, छठे स्थान में, 10वें और 11वें स्थान में व्यक्ति निश्चित तौर से सक्सेस पाता है अगर इन उपजे स्थानों में राहु शुभ प्रभाव में हो। अकेला हो तो बहुत भला है। यहाँ बात कर रहे हैं हम वृश्चिक लगन राशि की, सप्तम स्थान में गोचर कर रहे हैं और रोहिणी नक्षत्र में जब यह रहेंगे सितंबर 2021 तक, आप ये समझ लीजिए कि 7वें घर के जो भी आप लोगों के इंडिकेशंस है, सिग्निफिकेंस है, उसको प्रभावित करेंगे। यहाँ पर अच्छी बात ये भी है आप लोगों के लिए, जुपिटर, बृहस्पति आप लोगों के पंचम स्थान के और धन स्थान के मालिक, धन स्थान के कारक राहु को देख रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, परंतु पर ये 5 अप्रैल तक देखेंगे राहु को, तो एटलीस्ट 5 अप्रैल तक धन आएगा। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आपको एजुकेशन में सक्सेस मिलेगी, पढ़ाई में सक्सेस मिलेगी। अगर आपका बिजनेस एजुकेशन से रिलेटेड है तो आप उसमें भी कामयाब होंगे। फाइनेंस से रिलेटेड कामकाज है, मनी ट्रांसफर इत्यादि का कामकाज है, कंसल्टेंट है, काउंसलर हैं, धार्मिक संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं, तो भी 5 अप्रैल तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कोर्ट कचहरी के मसले आपके हक में होने के योग बनते हैं। बृहस्पति की दृष्टि आप लोगों के लिए काफी कारगर रहेगी। इसके पश्चात 5 अप्रैल के उपरांत बृहस्पति जब कुंभ राशि में हो जाएंगे तो राहु के ऊपर इनका दृष्टिपात नहीं रहेगा। हालांकि शनि आपके लिए शुभ बने हुए हैं तो राहु यहाँ पर बहुत ज्यादा दखल अंदाजी नहीं कर पाएंगे, परंतु बली प्लैनेट है, केंद्र में बैठे हैं। अगर आपके 7वें घर में मैलिफिक प्लैनेट हैं, अशुभ प्लैनेट हैं आपके बर्थ चार्ट में, तो आपको सावधान होना चाहिए। बताता हूं किन एरियाज से, किन लोगों से आपको सावधान होना चाहिए, वो भी बताता हूं। 7वां घर मैरिज लाइफ का होता है, आपके व्यापार का होता है, पार्टनरशिप का होता है, डेली आमदन का होता है, अदालती मसलों का भी होता है, पब्लिक डीलिंग का जो काम करते हैं। कुछ हद तक यहाँ से भी हम देखते हैं कि 7वें घर से इसका आइडिया लग जाया करता है। अगर आपकी कुंडली में 7वें घर में अशुभ प्लैनेट है, फॉर एग्जाम्पल बता दें अशुभ प्लैनेट कौन से होते हैं, शनि, मंगल, सूर्य, राहु, केतु। अगर ये 5 प्लैनेट में से कोई भी एक प्लैनेट 7वें घर में बैठा है तो आप लोगों को सावधान रहना चाहिए। कोई नया काम नहीं करना चाहिए, किसी से कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए। अपनी मैरिज लाइफ स्मूथ रहे आपकी तो अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें, एडजस्ट कर चलना चाहिए आपको। अच्छे समय का इंतजार करना चाहिए। ये सेपरेटिव ग्रह है। अगर आपके 7वें घर में दोस्तों मैलिफिक प्लैनेट है, अशुभ प्लैनेट हैं और राहु वृष राशि से गुजर रहे हैं, हालांकि अच्छे होते हैं वृष राशि में, उचके हैं राहु, परंतु मैलिफिक कोई भी प्लैनेट मैलिफिक के ऊपर से जब गोचर करता है, ट्रांजिट करता है, तो अच्छा प्रभाव कतई नहीं देता। तो आप लोगों को सितंबर तक सतर्क रहना चाहिए। अगर आपका 7वां घर खाली है दोस्तों तो आपकी शुभ स्थिति बनी रहेगी। व्यापार में वृद्धि, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट जो भी करेंगे, जिस बिजनेस में करेंगे, दुगनी चुगनी तरक्की देगा ही देगा। आपकी मटेरियल एम्बिशन
पूरी करेगा। जी हाँ दोस्तों, डेली आमदन में वृद्धि के योग बनाकर ही रहेगा, क्योंकि राहु यहाँ पर डेली आमदन का घर है। अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई प्लेनेट नहीं है सप्तम स्थान में तो बहुत अच्छा है, अगर शुभ प्लेनेट है तो भी यह अच्छा फल देगा। 5 अप्रैल तक तो अच्छी ही स्थिति रहेगी। वैसे भी रोहिणी नक्षत्र में राहु बुरा फल कम ही देते हैं। यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो कार्य करते हैं, विदेशों से जिनका लेना देना है, मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करते हैं, उन लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। अगर आपका इलेक्ट्रिकल गुड्स के साथ कोई संबंध है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट्स में कामकाज करते हैं या व्यापार करते हैं इलेक्ट्रिकल गुड्स को लेकर, तो भी यह राहु आप लोगों की उन्नति का द्योतक है, आपकी उन्नति होने के चांसेस बनाता है। अगर आपका कोई अदालती मसला है तो उसमें आपको सतर्क रहना चाहिए। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा, धन आएगा, व्यापार गतिशील होगा, नए बिजनेस के लिए समय कारक रहेगा, शुभ रहेगा। आपके 10th हाउस में देखें तो लियो सिंह राशि पड़ती है। अगर सूर्य की आपकी दशांतर दशा है तो आप लोगों के लिए यह समय बहुत सुखद रहेगा। राहु की दशांतर दशा है और सप्तम स्थान में अगर आपके मैलिफिक प्लेनेट हैं तो आपको राहु की शांति इत्यादि मंत्र जाप इत्यादि कर लेना चाहिए। इसकी रेमेडीज कहें तो कर लेनी चाहिए। चलिए अभी बात करते हैं धनु लगन राशि की। शनि आप लोगों के लिए काफी सुखद है। 23 मई तक दिक्कत नहीं देने वाले, और बृहस्पति भी आपके लग्नाधिपति हैं। आप लोगों के लिए काफी उत्तम समय है। राहु आप लोगों के लिए रामबाण का कार्य कर रहे हैं 6th हाउस में। कोर्ट कचहरी में आपकी जय होने के पूर्ण संकेत हैं। दुश्मन अगर हैं तो आप उस पर हावी प्रभावी रहेंगे। कर्जे से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी हेल्थ का अगर कोई इशू है तो उसमें आपको काफी रिलीफ मिलेगा, या यूं कहें लंबे समय से अगर आप किसी स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको कोई इशू था, कोई बीमारी थी, उसमें आपका सुधार होगा, आप हेल्थ गेन करेंगे। राहु अगर आपके 6ठे घर में बैठे हैं और शुभ प्लैनेट आपके बृहस्पति, शुक्र, बुध इत्यादि के ऊपर से गोचर कर रहे हैं तो यह राहु आप लोगों के लिए काफी सुखद रहेंगे। धन लाभ होगा, कर्जे से मुक्ति होगी। जॉब करते हैं, अगर आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट तंत्र से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को तरक्की मिलने के योग बनाता है 6ठे घर में राहु। जी हाँ दोस्तों, जब तक बृहस्पति का एस्पेक्ट 5 अप्रैल तक इस राहु के ऊपर है, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो आप लोगों को तरक्की के पूरे चांसेस रहेंगे। धन लाभ होगा। अगर आप पायलट हैं, सर्जन हैं, साइंटिस्ट हैं, स्पेस रिसर्च का काम करते हैं, पराविद्याओं से जुड़े हुए हैं, जासूसी का काम करते हैं, डिटेक्टिव हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज के इन्फॉर्मर हैं, सीबीआई में हैं, जजेस हैं, लॉयर्स हैं, तो आप लोगों के लिए यह राहु बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आपका दबदबा, आपका प्रभाव यह राहु बढ़ाएगा, तरक्की देगा, खुशियां देगा, संसारिक उपलब्धियां आप हासिल करेंगे, आपको उच्च पद मिल सकता है। पॉलिटिशियंस के लिए भी यह राहु अभी शुभ रहेगा। कुल मिलाकर यूं कहें धनु राशि तथा धनु लगन के लिए यह राहु आपकी
सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। रोहिणी नक्षत्र में इसका प्रभाव काफी शुभ रहेगा। अगर पर चांस 6th हाउस में आपके बर्थ चार्ट की बात कर रहा हूं दोस्तों, मैलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य, और यह राहु गोचर कर रहा है 6th हाउस से, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए। जिन लोगों की ऐसे में साथ में राहु की महादशा अंतरदशा है, उन्हें भी सतर्क रहना चाहिए दुश्मनों से, कर्जे को लेकर, बीमारी को लेकर। पर फिर भी इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि छठे घर में राहु अच्छा फल देते हैं। अगर राहु की अंतरदशा महादशा है और राहु मैलिफिक अशुभ प्लैनेट्स के ऊपर से गोचर कर रहा है, तो आप लोगों को राहु के उपाय जरूर कर लेने चाहिए। किसी भी गलत तरह के लोगों के साथ, या यूं कहें गलत गतिविधियों में नहीं पड़ना चाहिए आपको, अगर आपकी राहु की महादशा अंतरदशा है। अन्यथा यह जेल, कोर्ट कचहरी इत्यादि के मसलों में उलझा भी दिया करता है। कुल मिलाकर राहु 6th हाउस में जिन लोगों का यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है छठे घर में, उनके लिए बहुत शुभ है। अच्छा फल देगा, तरक्की देगा, लाभ देगा, विदेश यात्रा के योग बनाता है, विदेशों से शुभ समाचार मिलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस तक आपका फ्लोरिश करेगा। जॉब के मैटर्स में यह अच्छा रहेगा, इंक्रीमेंट मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, अटका हुआ धन मिल सकता है, दुश्मनों पर आप हावी रहेंगे अगर 6th हाउस में आपका कोई प्लैनेट नहीं है। तो ऐसे में बैठा राहु आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। इस नक्षत्र में बहुत ही अच्छा रहेगा, धन आएगा, रुके हुए कार्य गतिशील होंगे। यहाँ पर शनि से जो आप लोगों को दिक्कत आ रही है, क्योंकि 7.5 का जाता हुआ फेस है, तो आपको शनि के उपाय जरूर कर लेने चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट डॉग को फीड करते रहें। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए उत्तम है। मकर लगन राशि की बात करें, राहु रोहिणी में पंचम स्थान प्रणय संबंधों का स्थान है, लव लाइफ का स्थान है। टॉरस राशि, वृष राशि में राहु, जो कि ब्यूटी, लग्जरी, वेल्थ का साइन है, पंचम हाउस, और पंचम हाउस में ये वृष राशि, पंचम हाउस स्पेकुलेशन का, शेयर मार्केट का, बुद्धि का स्थान है, आपके इंटेलेक्ट का स्थान है। और राहु यहाँ पर बुद्धि भ्रमित करता है। राक्षस वृत्ति का प्लेनेट, दैत्य प्लेनेट जहां बैठेगा कुछ ना कुछ हरकत ऐसी कर जाएगा कि दिक्कत हो जाया करती है। अगर आपकी राहु की महादशा अंतरदशा है और पंचम स्थान में आपके बर्थ चार्ट में, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिए, अगर आपके 5वें घर में मकर लगन राशि है, अगर आपकी 5वें घर में अशुभ प्लैनेट हैं और राहु की महादशा अंतरदशा है, तो आपको स्पेकुलेशन का बिजनेस नहीं करना चाहिए। स्टडीज के प्रति फोकस रहें, उसमें व्यवधान आ सकता है, खासकर हायर स्टडीज को लेकर। बच्चों की सेहत का ख्याल रखें। लव लाइफ इत्यादि भी सफर कर सकती है। जो लोग क्रिएटिव लोग हैं, मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, पत्रकारिता से जिनका संबंध है, उन लोगों के लिए समय जरूर उत्तम है, क्योंकि पंचम राहु आप लोगों के लिए उच्च का है और आप लोगों को अचानक सक्सेस भी देता है। खासकर 5 अप्रैल तक, जब तक बृहस्पति की दृष्टि है, विदेशों से आपको बेनिफिट हो सकता है, बच्चों से आपको सुख मिल सकता है, बच्चे आपकी तरक्की करेंगे, आपका इज्जत मान बढ़ाएंगे, यात्रा के योग बनाता है, धार्मिक यात्रा के योग बनाता है। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। अगर यही राहु शुभ प्लैनेट्स के ऊपर से गोचर कर रहा है तो बहुत उत्तम रहेगा। अगर अशुभ प्लैनेट्स हैं 5वें घर में, तो आप लोगों को राहु के उपाय जरूर कर लेने चाहिए, राहु की रेमेडीज जरूर कर लेनी चाहिए। राहु पंचम स्थान में बैठा हो तो व्यक्ति को एडिक्ट बनाता है अपने काम के प्रति, अच्छी बात है।
कई बार अगर आपका 10th हाउस अफिलिक्टेड है, बुरे प्रभाव में है, तो यहाँ पर दिक्कत दे दिया करता है। आप अपनी इज्जत-मान के प्रति भी संजीदगी से रहें, अन्यथा उसको प्रॉब्लम में डाल दिया करता है अगर 10th लॉर्ड जिनका कमजोर हो। कहने का अभिप्राय, अगर शुक्र आपका कमजोर है, केंद्र त्रिकोण में नहीं बैठा हुआ, तो आप लोगों को राहु के पीरियड में, क्योंकि राहु ने शुक्र का फल देना है, राहु की महादशा अंतरदशा में आप लोगों को स्त्री वर्ग से भी सतर्क रहना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कार्य क्षेत्र में, ऑफिस में उनके साथ सभ्य तरीके से बातचीत करनी चाहिए। कोई बड़ा डिसीजन अगर लेना है, बिजनेस से रिलेटेड, कार्य क्षेत्र से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, जॉब छोड़ने का प्रोग्राम है, वीआरएस लेने का प्रोग्राम है, नया बिजनेस शुरू करने का प्रोग्राम है, तो आप लोगों को ऐसे वक्त में जिनका पंचम स्थान में राहु चल रहा हो, तो सलाह लेकर एक्सपर्ट एडवाइस से ही कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहिए। अगर आपके बर्थ चार्ट में राहु पंचम स्थान में है, तो जैसा कि बताया बुद्धि का स्थान है, तो बुद्धि को भ्रमित करता है, आपको अपने बारे में एक गलतफहमी सी हो सकती है। हालांकि राहु आपकी बुद्धि को कुशाग्र भी बनाता है, परंतु डिसीजन कई बार लाइफ में गलत भी करवा दिया करता है। तो आप लोगों को जिनका पंचम स्थान में राहु होता है, कुछ भी बड़ा काम करना है, कोई भी नया काम करना है, तो सलाह लेकर ही करनी चाहिए। चलिए अभी बात करते हैं कुंभ लगन राशि की। कुंभ लगन राशि के लिए राहु का रोहिणी नक्षत्र से गोचर 4th हाउस से प्रॉपर्टीज के मैटर में आपके लिए सुखद रहेगा। यह समय धन आएगा, सुखी महसूस करेंगे, यात्रा के योग बनाता है, खासकर हवाई यात्रा, लंबी यात्रा के योग बना दिया करता है यह राहु। अगर आपके राहु की दशा अंतरदशा है और 12वें घर में आपके लग्नेश इत्यादि, शनि इत्यादि बैठे हैं, जैसे कि अभी बैठे हुए हैं, तो बाहरी स्थानों से एटलीस्ट फायदा होने के योग बनते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर आप कार्यरत हैं, तो आपकी प्रमोशन हो सकती है, जॉब चेंज करने के आपके पूरे चांसेस बनते हैं। कार्य क्षेत्र में अगर 10th हाउस में आपके मैलेफिक प्लैनेट बैठे हैं पहले से ही, तो कार्य क्षेत्र में दिक्कत आ सकती है। आपको राहु और केतु के उपाय जरूर कर लेने चाहिए। जिन लोगों की राहु केतु की दशा है, खासकर उन्हें तो उपाय जरूर करने चाहिए। अगर 4th हाउस में आपके अशुभ प्लैनेट हैं, शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य इत्यादि बैठे, इन पांचों में से कोई एक भी ग्रह बैठा है, तो आप लोगों को कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए, कोई वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए, अन्यथा यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे दिया करता है। माता के साथ कम्युनिकेशन गैप ना हो, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, इसके प्रति आपको सजग रहना चाहिए। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का विवाद अगर है, तो अभी 1 साल इसे स्थगित रखना चाहिए। भाइयों बहनों के साथ बनाकर रखें तो आपके हित में रहेगा। हालांकि सितंबर तक राहु रोहिणी नक्षत्र में इतना बुरा प्रभाव नहीं देंगे, परंतु कुंभ लगन, कुंभ राशि के लिए समय अभी तो उत्तम है, पर कुंभ राशि के लिए दिक्कत का समय शुरुआत हो जाता है मई 23 से, जब शनि वक्री होंगे। 7.5 शुरू हो चुकी है, तो आप लोगों को कोर्ट कचहरी इत्यादि के मसलों के प्रति सावधान रहना चाहिए, किसी से व्यर्थ उलझना नहीं चाहिए। अपनी सेहत का ख्याल रखें, हेल्थ को मॉनिटर करते रहें, व्यर्थ की भाग दौड़ से बचें, जो रूटीन के कार्य हैं उसे करने में विश्वास रखिए। ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता, क्योंकि राहु जहां पर बैठता है तो व्यक्ति के, क्योंकि मन स्थान में है, मन में आपके संसारिकता कूट कूट कर भर जाती है। आप और ज्यादा लेने की इच्छा में अपना स्वास्थ्य, अपना पीस ऑफ माइंड खराब कर सकते हैं। शिव जी की उपासना करें, राहु के मंत्रों का जाप करें, ब्लैक एंड व्हाइट डॉग को फीड करें, ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैंकेट इत्यादि आप दान करते रहें, तो आपका समय आसानी से निकल जाएगा। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर फिर से उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें। डू लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।